ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मजीद अहम खबरें। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तेलंगाना के सदर हकीम सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने आज मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट में मसाजिद के इन्हदाम पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इस्तीफे का मुतालबा किया। आज का दिन रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन है और जनाब KCR साहब जो अक़लियत और मुस्लिम दोस्ती का जो दम भरते थे, आज उनके चेहरे से ये झूठ का नकाब उतर चुका है। सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद और 1 मंदिर को जो मिसमार किया गया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल 1 साल पहले इस बात का ऐलान किया था कि जिस वक्त एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद की गई थी, उसी वक्त से ये खदशा लगा हुआ था कि TRS हुकूमत के निशाने पर कई मसाजिद है और आवाम को ये समझना चाहिए कि ये सेक्रेटरीट के मसाजिद पर के शहीद करने के बाद फिर आगे जो है ना ये खामोश बैठने वाले हैं। ये हमारी सोच और फिक्र गलत है, बल्कि ये KCR साहब ये मुकम्मल तौर पर RSS के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। और मैं ये बात कहूँ तो बेजा ना होगा, जिसको ये अपना गुरु मानते हैं PV नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद के कातिल हैं, उन्होंने उनकी 1 साला तकारीब मनाने का ऐलान जो किया है और आज जो मसाजिद को शहीद कर उन्होंने बकौल उनके गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। मैं जनाब महमूद अली साहब और जनाब मोहम्मद सलीम साहब से कहता हूं कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी हमियत और गीरत और राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो आप जो है ना इस TRS सरकार के दामन को छोड़कर फौरी तौर पर आप लोग इस्तीफा दे दें। सेक्रेटरीट में आलिशान मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर करवाने के वज़ीर आला KCR के ऐलान पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर आला मोहम्मद अली शब्बीर ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि KCR का मानना है कि पुराने सेक्रेटरीट में 16 चीफ मिनिस्टर्स ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन बाद में किसी का बेटा CM नहीं बन सका। इसीलिए KCR अपने बेटे को CM बनाने के लिए नए सेक्रेटरीट की तामीर कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना था कि ऐसा करके KCR ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। के लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन है। इसलिए सियाह दिन है कि कल सेक्रेटरीट के अंदर जो खल्ब शहर में है 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए सो मस्जिद हाशमी जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी CM और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान CM के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसके दिलेरी के इन दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या CM साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काम किए, लेकिन किसी का बेटा ने CM नहीं बना, तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटरीट तोड़ दो और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप? इतनी हिम्मत तुम्हारी? उलमाए कराम से भी कह रहा हूं कि भाई आज पूछना चाह रहे कि हिंदुस्तान के अवाम, दुनिया के मुसलमान आप लोगों से पूछना चाह रहे कि क्या आप लोग खाली CM के वजह से वोट के लिए अपील करने के लिए है या फिर आप लोग आज गलत काम हो रहा तो फिर आवाज उठाने के लिए है? मैं चाहता हूं कि जरूर आप लोग इसके CM साहब के जो मस्जिदों को और मंदिर को शहीद करने का जो वाकया जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिए, उसकी सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग को मैदान में आना चाहिए
और अपनी आवाज़ को और अपने एहतजाज को बुलंद करना चाहिए। सेक्रेटरीट में मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ आदिलाबाद में एहतजाज दर्ज करवाया गया। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन साजिद खान की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना मुनज़्ज़म किया गया। मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने KCR पर ज़ाती मफादात के लिए सेक्रेटरीट को मुनहदम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सेक्रेटरीट में मुनहदम किए गए मसाजिद और मंदिर को फौरी तौर पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अफसोस की बात है, हमको ये समझ में आ नहीं रहा है, तेलंगाना के लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं, परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स को PP किट नहीं मिल रहा है और हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है इसलिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। ऐसे टाइम पर या तो कोई दूसरे फंडों में पैसे लगा दे रहे दूसरी जगहों पे। अभी 3 दिन से हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो सो तेलंगाना का जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरीट बिल्डिंग तोड़ दिया जा रहा है। तो पता चला कि तोड़ने के बाद उसके अंदर 2 मस्जिदें और एक मंदिर तोड़ दी गई। तो मैं CM साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बेटा CM बनने के लिए, आपका बेटा इस राष्ट्र पे, आपकी बेटी, आपका दामाद राज करने के लिए क्या ज़रूरी है क्या कि आप जो सो उनको जो है सो CM आपका कैंप ऑफिस के अंदर C ब्लॉक के बाजू में जो मस्जिद थी, जो मंदिरें थी, वो तोड़ना ज़रूरी है क्या? तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए कि प्लीज़ आप जिस वक्त से आप आए, एक खाना मस्जिद जो अंबरपेट की मस्जिद है वो मस्जिद तक भी आपने शहीद करा दिए। इस दरमियान तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटरीट की इमारत की इन्हदामी कार्रवाई पीर तक के लिए रोक देने का रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। इस सिलसिले में अदालत ने हुक्म अल्तवा जारी किया है। बता दें कि तेलंगाना जन समिति के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव ने हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई रोक देने की ख्वाहिश की थी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मौजूदा कोरोना वबा के दौरान इन्हदामी कार्रवाई से सेक्रेटरीट के अतराफ व अकनाफ में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोक देने और तमाम तफसीलात पर मुबनी जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। अब पीर को इस मामले की समाअत होगी। चार मीनार के दामन में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद के अतराफ व अकनाफ में जुमा के पेश नज़र पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया था। जॉइंट CP तरुण जोशी ने पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया। बता दें कि अनलॉक के अमल के दौरान जहां मसाजिद, मनादिर और इबादतगाहों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए इबादत करने की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है, जबकि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में मुसल्लियान के कसरत को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद कमेटी और मखसूस लोगों को ही नमाज पढ़ने को कहा गया है। आज जुमा को चंद मुसल्लियान की मौजूदगी में ही नमाज जुमा अदा की गई और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ की गई। आम शहरियों को इन मस्जिदों में नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने रियासती वजीर P Ajay कुमार के हमरा भद्रादरी कोथागुड़म के योला कलापल्ली मंडल का दौरा किया। इस दौरान इन कायदीन ने रामा राम सीताराम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर मुताल्लिका ओहदेदार और TRS कायदीन भी मौजूद थे। ताहम इस दौरान इन कायदीन व ओहदेदारान की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज किए जाने के मनाजिर साफ देखे जा सकते हैं। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने आज जिला नलगुंडा के हल्का असम्बली नागार्जुना सागर में रईतु वेदिका प्लेटफॉर्म के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट B लंगैया यादव के अलावा दीगर मकामी कायदीन व मुताल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रईतु वेदिका प्लेटफॉर्म की तामीर किसानों के लिए शुरू किया गया मुल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। उनका कहना था कि CM KCR इस प्रोग्राम के जरिए किसानों के लिए शोबे ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं। రైతాంగానికి ఏం కావాలనో, వ్యవసాయానికి ఏం కావాలనో, వ్యవసాయం బాగు చేయడానికి ఏం కావాలనో అన్ని విషయాలను కూడా వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల నుంచి తీసుకొని, రైతాంగం నుంచి తీసుకొని, రైతు ప్రజల నుంచి తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు రూపొందించారు. దాంట్లో ప్రధానమైనవి నీళ్లు, పెట్టుబడి. ఈ రెండు ప్రభుత్వం సమకూరుస్తున్నప్పటికీ ధర విషయంలో రైతు దెబ్బతింటున్నాడు. ధర విషయంలో రైతు
బాగుపడాలంటే, ధర అనుకున్నట్టు రావాలంటే రైతాంగాన్ని ఐక్యం చేయాలి, సంఘటితం చేయాలి. రైతులను ఒకే చోట కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి, రైతులు కూడా బదులుకొని మార్కెట్కి అవసరమైన పద్ధతుల్లో తమ పంటలను పండించడానికి, లేదు తను పండించిన పంట రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో ఎక్కడ అధిక ధర వస్తే అక్కడ అమ్ముకునే అవకాశం రైతుకు కల్పించాలి అని ఈ ఉద్దేశంతోనే రైతు వేదికల నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సంకల్పించారు. మరి వాళ్ళ ఆ రైతు వేదికల్ని మనం శరవేగంగా చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా 2-3 నెలల్లోనే మొత్తం అన్ని రైతు వేదికలను కూడా పూర్తి చేయడానికి కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. कोरोना से सेहतियाब महकमा पुलिस के 45 मुलाजमीन जुमा को ड्यूटी पर रुजू हो गए। इनमें वेस्ट जोन के 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 4 हेड कांस्टेबल्स, 28 कांस्टेबल्स और 5 होमगार्ड शामिल हैं। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ड्यूटी पर लौटने वाले कोरोना वॉरियर्स को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद ने दिगर कोरोना से मुतासर अफराद के लिए एक जज्बा और मिसाल कायम की है। इसमें हर जोन में हमारे पुलिस ऑफिसर जो कोरोना कॉन्करर्स कहे जा रहे हैं, कोरोना विजेता कहे जा रहे हैं, ये लोग कोरोना से फाइट करके, उससे जीत करके ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। आज हैदराबाद वेस्ट जोन में जॉइंट सीपी वेस्ट जोन के तरफ से आसिफ नगर डिवीज़न में ये फंक्शन हुआ जिसमें लगभग 45 पुलिस ऑफिसर ज्वाइन किए। पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से उनका स्वागत, उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे मौके पे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, हमेशा फेस पर मास्क रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, गर्म पानी पीजिए और ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच। गढ़केसर के मज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक एक कार जो हैदराबाद की सिमत जा रही थी अचानक तवाज़ुन खो जाने से ORR के बाहर गिर गई। इस दौरान कार में सवार 5 में से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल है। इन तमाम का ताल्लुक़ दमाई गुड़ा से बताया गया है। गढ़केसर पुलिस ने हादसे के मुकाम पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर ने मुल्क भर में फैलाई सनसनी। जब इनकाउंटर से बचने के लिए सरेंडर किया तो भागता क्यों विकास, कांग्रेस ने पूछे कई सवाल। तेलंगाना सेक्रेटरीट की मंदिर और मसाजिद को पहुंचे नुकसान पर केसीआर ने जाहिर किया अफसोस। जल्द आलीशान मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर का केसीआर ने किया ऐलान। मसाजिद के इंहदाम पर चीफ मिनिस्टर का सिर्फ इजहार तासुफ काफी नहीं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान, इसी मुकाम पर दोबारा मसाजिद की तामीर को बताया जरूरी। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड चेयरमैन की खामोशी पर की तनकीद। तेलंगाना के वजीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया केसीआर के ऐलान का खैर मकदम। तारीफों के बांधे पुल, कहा सीएम कराएंगे भारत की सबसे आलीशान मसाजिद की तामीर। अपने बेटे को सीएम बनवाने के लिए केसीआर कर रहे हैं नए सेक्रेटरीट की तामीर। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का दावा, कहा पिछले 16 सीएम में से किसी का बेटा नहीं बन पाया सीएम। तेलंगाना सेक्रेटरीट की इनेहदामी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई पीर तक रोक। तफसीलात पर मबनी जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को दी हिदायत। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।